जय श्री राम मित्रों आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन है। मित्रों, प्रभु ने भिलनी से कहा है, सबरी से कहा है कि जो व्यक्ति मेरी इन 9 प्रकार की भक्तियों में से कोई एक भक्ति भी करता है वो मेरे सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। सहज स्वरूप है क्या? सहज स्वरूप है इस पुण्य आत्मा को ईश्वर के परम तत्व में विलीन कर देना और फिर ईश्वर के द्वारा दिए गए विभिन्न प्रकार के सुखों को भोगना। वह है सहज प्राप्ति। प्रभु अपना धाम दे देते हैं और उस धाम में जाकर लोग अप्सराओं, नृत्यांगनाओं और देवताओं के बीच रह करके अनेकों प्रकार के हर्षोल्लास से अपना जीवन बिताते हैं। वह है सहज स्वरूप ईश्वर का। जनक सुता कई सुधी भामिनी, जानई कहूँ करी बर गामिनी। फिर प्रभु कहते हैं, हे शबरी, अब मुझे ये बताओ कि क्या तुम गजगामिनी जानकी के विषय में कुछ जानती हो? क्या तुमने जानकी को कहीं देखा है? जानकी के बारे में तुमने सुना है? अगर तुम कुछ जानती हो तो मुझे बताओ। मैं जानकी को ढूंढते ही घूम रहा हूँ। सारा वृत्तांत बताते हैं। पंपा सरहि जाऊँ रघुराई, तय हुई सुग्रीव मिताई। हे रघुराई, हे रघुनंदन, आप पंपा सरोवर में जाएं। पंपा सरोवर के पास जो है वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी और सुग्रीव जो है वह बहुत ही ज़्यादा धीर और विवेक वाला है। आप सब जानते हुए भी प्रभु मुझसे पूछ रहे हो? आप सर्वस्व जानते हैं, आपको सर्व विदित है, आपको सर्व ज्ञात है, सर्व ज्ञाता हैं आप, और मुझसे पूछ रहे हैं आप कि मैं कहाँ जाऊं? जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाता है, जो पूरी दुनिया को मार्ग दिखाता है, वह सबरी को बड़ा करने के लिए, उसका मान रखने के लिए सबरी से पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ जाऊं? क्या तुमने जानकी को देखा है? जबकि प्रभु जानते हैं कि उन्होंने जानकी को कहाँ भेजा है। जब तक करहूं निशाचर नासा, तब तक करहूं अगिन महबासा। जानकी से उन्होंने कह दिया था कि तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ, अग्नि देवता आपको ले जाएंगे और जब मैं इन नशाचरों का नाश कर लूँगा तो मैं उनसे अपनी धरोहर अर्थात आपको ले लूँगा। इतना सब ज्ञात होते हुए भी नर लीला कर रहे हैं, मनुष्य को सिखा रहे हैं, मनुष्य को ये बता रहे हैं कि यदि कोई आपत्ति पड़ जाए तो हमें कैसे उससे निपटना होता है। मानव रूप तो इसीलिए धारण किया है ना मेरे प्रभु ने, कि मनुष्य विपत्तियों में आकर के घबराए नहीं, साहस के साथ, धैर्य के साथ उसका सामना करे। तो सबरी यही कहती है कि आप सब जानते हो लेकिन फिर भी मुझसे आप पूछ रहे हैं। बार बार प्रभु पद सिर नाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में शीश निवा करके प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई है। क्या कथा सुनाई है? कई कथा सकल बिलो के हरि मुख हृदय पंकज पद धरे, तजि जोग पावक देहि हरि पद लीन भई जय नहीं फिरे। नर विविध कर में अधर्म बहु, मत शोक प्रद सब त्यागहूँ। विश्वासी करि कह दास तुलसी, राम पद अनुरागहूँ। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन करके हृदय से उसने प्रभु के चरण कमलों को धारण कर लिया है और अपनी योग की अग्नि से अपने शरीर को दहन कर लिया है, जला लिया है। इतना योग होता था, तप का इतना बल होता था
कि वह स्वयं अपने योग के बल से अपने शरीर को त्याग देते थे। जो देवताओं को भी दुर्लभ है, उस हरपदी में लीन हो गई, भगवान के चरणों की अनुरक्ति में लीन हो गई है, जहाँ से लौटना नहीं होता, अर्थात मोक्ष को प्राप्त होगी। भगवान ने अपना परम पद दे दिया, परम गति दे दी, उसको मोक्ष दे दिया है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्य, इसका त्याग कर दो। एक धर्म मानो, एक कर्म करो, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, तो वो करो। इनका त्याग कर दो, शोक का त्याग कर दो और विश्वास करके श्री रामचंद्र जी के चरणों से प्रेम करो। वो निश्चय ही तुम्हारे सभी दोषों को क्षमा कर तुम्हें अत्यंत श्रेष्ठ पद देंगे। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। और ये दृढ़ विश्वास बाबा गोस्वामी जी के द्वारा कही गई चौपाइयों के माध्यम से हुआ है। मित्रों, अनेकों बार मैंने ऐसी अनुभूति की है। अगर आप चरणों में रति लगाएंगे तो आपको भी ऐसी अनुभूति अवश्य होगी। बोलो राजा रामचंद्र की जय। मित्रों, मेरे चैनल को शेयर एंड लाइक अवश्य करें, तथा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब अवश्य कर दें। यही मेरा आप लोगों से करबद्ध अनुरोध है।